बाबा हरभजन सिंह। मेरा नाम अभिषेक है। मेरा बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना था और वो आज पूरा भी हो गया। लेकिन आर्मी में नई नई ज्वाइनिंग थी। अपनी सिक्किम पोस्टिंग के लिए मैं जा रहा था। मैंने देखा एक ट्रेन की सीट के पास बहुत सारे जवान सीट पर बैठे और हाथ जोड़ करके जा रहे थे, लेकिन एक सीट बगल में खाली थी और उस सीट के नीचे दो बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए थे। मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं अपनी आंखें बंद करके सो गया। देर रात मेरी आंखें खुली तो अंधेरे में मैंने आदमी को देखा जो आर्मी का यूनिफॉर्म पहने हुआ था और उस सीट पर बैठा हुआ था। वह मुझे एक मुस्कान के साथ देख रहा था। उसको देखते ही मैं थोड़ा सा घबरा गया और उठ कर मैं बैठ गया। मैंने उस लड़के से पूछा, क्या यह सीट आपकी है? उस लड़के ने आंखों के इशारे से हाँ कहा। तब मैंने पुनः पूछा कि आप कौन हैं? और लोग उसकी सीट पर आकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? इस बात पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा। फिर वह लड़का हल्की सी मुस्कान के साथ वह मुझे देखता रहा। मैं उस लड़के को कुछ देर तक देखता रहा और फिर शांत हो गया। अब कुछ सेकंड बाद मैंने वापस उस सीट पर नजर घुमाई तो वहां पर कोई नहीं था। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा था और मुझे नींद नहीं लग रही थी और उसके खाली सीट को मैं देखता रहा। सुबह जब स्टेशन आया, उस लड़के की सीट के नीचे जो बॉक्स रखे हुए थे, लोग उसको उठाए और नीचे उतरने लगे। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बाकी अफसरों से उस लड़के के विषय में पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह किसकी सीट है? और सब जवान यहाँ पर हाथ जोड़कर क्यों जा रहे थे? आपकी नई ज्वाइनिंग है क्या? उन अफसरों ने कहा, जी हाँ, सीट बाबा हरभजन सिंह की है, जिनकी 1968 में मौत हो चुकी थी। हरभजन सिंह ने 1966 में आर्मी ज्वाइनिंग की थी और 2 साल बाद उनकी पानी में डूबने से मौत हो गई थी। 3 दिनों तक जब तक उनकी लाश नहीं मिली, तब तक बाकी फौज वालों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। अरे वाह! वह अपने एक दोस्त के सपने में आए और उन्होंने उनका शव कहाँ मिलेगा अपने दोस्त को बताया। जब आर्मी ने सर्च किया तो उनका शव उसी एग्जैक्ट जगह पर प्राप्त हुआ। तब से लेकर आज तक हरभजन सिंह फौजियों के सपनों में आकर उन्हें दुश्मन के प्लान के बारे में पहले से ही जानकारी दे देते हैं। इस तरीके से वो इंडो चीन बॉर्डर पर 40 सालों से भारतीय सीमा की रक्षा करते आ रहे हैं। कहते हैं कि रात में पहरा कर रहे फौजियों की अगर आंख लग जाती है तो वह उन्हें चाटा मार के जगा देते हैं। इतना ही नहीं, इंडियन आर्मी भी इस बात को मानती है कि उनकी आत्मा अभी भी बॉर्डर पर ड्यूटी कर रही है और उन्हें कैप्टन का दर्जा और बाबा की उपाधि भी दी गई है। उनके नाम का एक मंदिर भी बनाया गया है, जहां पर हर रोज विधि विधान से उनका बिस्तर बिछाया जाता है, यूनिफॉर्म रखे जाते हैं, हर बार उनके कमरे की सफाई की जाती है और ऐसा लगता है कि जैसे अभी कोई इस बिस्तर पर लेटा हुआ था। बिस्तर की सिलवटें साफ साफ दिखाई देती हैं। उनको हर साल 2 महीनों की छुट्टी भी दी जाती है और उनका सामान उनके गांव बाकायदे पहुंचाया जाता है और सिक्किम के जवान इस कार्य के लिए एकदम हाई अलर्ट पे होते हैं। आज भी हमारे भारतीय सेना में ऐसे जवान हैं
जो इस दुनिया में तो नहीं है लेकिन हमारे सरहद की रक्षा कर रहे हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यारो। भारतीय सेना नामुमकिन को भी मुमकिन बनाने का मद्दार रखती है। जय भारत, जय हिंद। फ्रेंड्स, मैंने बाबा हरभजन की जो कहानी आपके सामने रखी, बाबा हरभजन के समय मैं तो पैदा नहीं हुआ था, मैं यतेंद्र सिंह हूँ और एक सच्ची घटना के साथ आपसे जुड़ा था। प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।